हेलो फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आपको पता है मेरी मौसी का ना छोटा सा बेबी हुआ है, तो हम उसको देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी और वो छोटे से बेबी के साथ खेलूंगी भी, और आपको भी दिखाऊंगी। वो बहुत क्यूट है। और हम नाना जी के घर भी जाएंगे और मेरे दो नाना जी हैं, तो हम दोनों के घर जाएंगे और वहाँ पर हम एक दिन रुक कर आएंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो, अभी हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ले रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे मौसी के घर। तो हम बहुत लेट हो गए थे निकलने में, बहुत ज़्यादा। 1 बज चुके हैं, 1 o'clock हो रहे हैं अभी, और हम सुबह 8 o'clock उठे थे और इतना सारा टाइम, बहुत सारा टाइम लग गया हमें, हम बहुत लेट हो गए। और आज पता है सन्नी को क्या हुआ? पिछली बार जब पापा मम्मा इसको गाड़ी में लेकर गए थे ना, तो सन्नी को इंजेक्शन लगवाने लेके गए थे, तो इसलिए वो डर रहा था, तो इसने कमरे का ताला खुलवा कर अंदर बैठ गया और फिर आया ही नहीं। फिर तो पापा खींच कर लेकर आए, और अब देख सकते हो आप। हाय फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर के यहाँ पे, और फिर वहीं से जाऊँगी मैं अपने मायके। मेरी मम्मी नहीं है लेकिन पापा हैं, तो पापा के पास जाऊँगी और दिखाऊँगी अपना मायका। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, दिखाती हूँ अपना घर। और हमने बहुत सारे खाने की चीज़ें ली हैं, और हम बिल्कुल अभी निकले थे, तो अभी हम 2-3 o'clock तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। ऐसा ही तो था बिल्कुल रबड़ से ऐसा लग रहा है जैसे गुड्डा। तो देखो चूहा चूहा सा, चूहा सा क्या चूहा सा लग रही है? चूहा अपने जैसे चूहा लाइए। चूहा चूहा नहीं अरे ये है नहीं, हल्का सा हल्के से तो में और कितना। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी सिस्टर के यहाँ थोड़ी देर के लिए ही रुकी थी और मैं वहाँ से बाहर आ गई थी। उसके घर के बाहर ये मार्केट है, सारी कपड़े की ही मार्केट है वहाँ पर सारी, और इन्हीं में से एक दुकान उनकी भी है, मतलब मेरी सिस्टर के हस्बैंड कपड़े की ही शॉप है उनकी भी। और अभी मैं जा रही हूँ अपने घर गांव। तो मेरा गांव हो चुका है स्टार्ट। तो अभी यहाँ से मेरा गांव स्टार्ट हो चुका है, एंट्री हो चुकी है गांव की। आप देख सकते हो ये जो सड़क है, ये जो रोड है, मैं जब स्कूल जाया करती थी तो ये सारी रोड में पैदल ही मतलब जाया करती थी डेली। तो ये 2 या 2.5 किलोमीटर की रोड है लगभग, तो ये मैं पैदल ही सफ़र किया करती थी। यहाँ पर डेली का अप डाउन हुआ करता था, और उसके बाद बस वगैरह मिला करती थी गांव के बाहर स्कूल जाने के लिए। और मेरी सिस्टर लोकल में ही है, तो वहीं पर ही हमारा स्कूल हुआ करता था जब शादी से पहले, जब मैं स्कूल जाया करती थी। और अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव, तो दिखा रही हूँ आपको अपना गांव। और यहाँ पर बीच में पड़ता है एक रेलवे का स्टेशन, मतलब यहाँ पर ना फाटक था, स्टॉप। यहाँ पर गाड़ी आ रही थी, ट्रेन आ रही थी, तो इसी वजह से रुक गए थे हम थोड़ी देर के लिए। और अभी ट्रेन जा चुकी है, तो अभी हमारा ओपन हो जाएगा और हम लोग जाएंगे गांव। तो रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ती है मैं आपको दिखाती हुई जाऊंगी गांव में। रास्ते में, मतलब ये रास्ता हम पैदल ही तय किया करते थे। आज गाड़ी में बैठकर 2 मिनट में ही रास्ता तय हो गया हमारा, लेकिन कभी हमें इस रास्ते को तय करने के लिए आधा या 1 घंटा लगा करता था पैदल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए 1 घंटा हमें पैदल जाना आना पड़ता था, मतलब। तो ये रास्ता आप देख रहे हो ना सामने, ये रास्ता हम पैदल ही तय किया करते थे डेली स्कूल जाने से पहले। और अभी आप देख रहे हैं रास्ते में सन भी डूबने वाला है, शाम का टाइम था, इवनिंग का। बहुत ही सुंदर नज़ारा हुआ करता था ये सब। और आगे रास्ते में पड़ेगी एक नर्सरी,
जब हम स्कूल जाया करते तब यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर नर्सरी बन चुकी है ये। और इसके आगे यहाँ पर आगे पड़ेगा एक, मतलब बम्बा बोलते हैं हमारे यहाँ पर तो, लेकिन पानी की नहर बोल सकते हो आप लोग। हमारे यहाँ पर बम्बा बोलते हैं कि यहाँ पे बम्बा है ये। और उसके बाद ये रास्ता जा रहा है गांव की तरफ। तो बहुत अच्छा लगता है जब काफ़ी टाइम बाद जाते हैं। तो आज मैं अपने घर, मतलब 1 साल हो गया मुझे करीब गए हुए, 1 साल बाद गई हूँ मैं अब, क्योंकि 1 साल पहले मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, तभी गई थी मैं। उसके बाद से मैं गांव में नहीं गई। वही ना, मम्मी तो है नहीं, अब पापा हैं केवल। तो पापा के पास, पापा की दवाइयाँ मेरे पास से ही चलती हैं, मेरठ से। तो पापा मेरे पास आते रहते हैं, तो पापा से मिलना जुलना रहता है। और एक भाई है, लेकिन भाई से इतना ज़्यादा नहीं है, वो उन्हें मतलब नहीं है कि कोई आए जाए इतना। तो अभी हम गांव के अंदर पहुंचने ही वाले हैं, एंट्री होने ही वाली है गांव की। आप लोग देख सकते हो गांव के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। तो अभी यहाँ से गांव की एंट्री हो जाएगी। ये रोड ही चल रही है अभी, मतलब अभी गांव की एंट्री नहीं हुई है, बाहर का ही रोड है सारा। और मैंने क्लिप्स ना, बहुत सारी क्लिप्स छोड़ दी, बहुत सारी क्लिप्स को डिलीट मतलब कर दिया है छोटा कर कर के, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मेरी वीडियो को। बहुत छोटा सा ही गांव है। मैं गांव के अंदर से नहीं लेके जाऊंगी आप सबको, मतलब दिखाने के लिए। मैं गांव के बाहर से ही जाऊंगी, रोड पे से, क्योंकि गांव के अंदर तो गाड़ी का निकल पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो गांव के बाहर से ही जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे ये है सरकारी नल। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर रास्ते में पड़ता है एक टेंपल, मंदिर। और मंदिर के ही बराबर में स्कूल था हमारा, जहाँ पर मैं नर्सरी, मतलब जहाँ पर मैंने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास की थी, उसी के ही बराबर में ही स्कूल था, सरकारी स्कूल, जहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी। और यहाँ पर ये है मंदिर। इसी के ही जस्ट बगल में ना, बराबर में स्कूल था जहाँ पर मैं पढ़ा करती थी, खुले पेड़ के नीचे। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कमरे वगैरह में ही बैठ के पढ़ते थे। तो यहाँ पर ये है मंदिर, और मंदिर के बराबर में ही स्कूल है उधर दूसरी साइड में। और यहाँ से हम जा रहे हैं घर अपने। तो रास्ते में पड़ेगा एक तालाब। यहाँ पर सन छिपने ही वाला है थोड़ी बहुत देर बाद, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये है तालाब, हमारे यहाँ पर तो इसे तालाब ही बोलते हैं। और जब ये बना था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब ये तालाब की खुदाई वगैरह हुई थी, बना था, मेरे ही सामने बना था ये, जब मैं छोटी सी थी। और ये गांव के अंदर हम लोग एंट्री कर ही रहे हैं, जा ही रहे हैं गांव के बाहर से। तो यहाँ की सड़कें ऐसी ही होती हैं, छोटी छोटी सी सड़कें होती हैं। और बाहर ही जा रहे हैं, तो रोड पे थोड़ा सा कीचड़ वगैरह ऐसा ही होता है गांव, क्या सभी लोगों के यहाँ पर मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा भी है ये अपना गांव है। बहुत अच्छा लगता है अपने घर आना। और यहाँ से ही खेत वगैरह शुरू हो जाते हैं सभी के। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखना, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। लोग इसी तरह से मतलब रहते हैं यहाँ पर, हम भी रहा करते थे इसी तरह से कभी। और ये जो यहाँ पर पेड़ देख रहे हो, ये वाला घेर भी हमारा ही है यहाँ पे। और यहीं से हमारा घर मतलब शुरू हो जाता है एक तरह से। ये हमारी ताई जी का घर है इतना बड़ा, इधर की तरफ। गांव में ना ज़मीन बहुत सारी होती है, बहुत ज़्यादा जगह होती है। और ये भी हमारी ताई जी का ही है, उधर से इधर की तरफ भी मतलब डबल है। और ये हमारी चाची का घर है, इधर एक चाची हैं हमारी। और ये भी हमारा ही घेर है, ये ग्रीन गेट देख रहे हो ना आप, ये भी हमारा ही घेर है, मतलब घेर बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर ट्रैक्टर, बुग्गी सब कुछ खड़ा हो सकता है, गाड़ी वगैरह। और अभी मेरा घर आ गया है बस। और ये सामने पिंक दिख रहा है,
मेरा घर है ये। अभी मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी। तो ये है मेरा घर, मेन गेट एंटर। और अब बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ पर मेरे एक चाचा जी रहते थे जो अभी गांव से प्लखी शिफ्ट हो गए, मतलब शहर में शिफ्ट हो गए हैं। मैं दिखाऊंगी उनका हाउस भी, शहर वाला भी, जब वो शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पर। तो ये अभी इसी तरह से है कुछ। और ये यहाँ पर ना एक नल है ये, तो पहले यहाँ पर ही नल हुआ करता था मेरी शादी से पहले। और अभी तो मतलब अंदर नल लगवा लिया है। और यहाँ पर ये वॉशरूम, बाथरूम और लैट्रिन वगैरह बने हुए थे, मतलब वॉशरूम वगैरह। और इधर थी मतलब भैंस वगैरह रहती थी हमारे यहाँ पे, 2 भैंसें हमेशा रहती थी। तो हम लोग ताज़ा ही दूध पिया करते थे, कभी भी हमने बाज़ार से दूध खरीद कर नहीं पिया। और यहाँ पर एक नीम का पेड़ है, यहाँ पर ही हमारी भैंस वगैरह बंधा करती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब यहाँ का खुला खुला सा माहौल, खुला खुला सा घर। तो अभी ये है, ये सब बच्चे ही शूट कर रहे हैं, मैं शूट नहीं कर रही थी। तो ये है, मतलब दिखाया था ना अभी भैंस वगैरह बांधने के लिए जगह। और यहाँ पर भी एक चाची जी रहती थी हमारी, अभी उनका लॉक लगा हुआ है फ़िलहाल। तो चाची वो भी प्लखी ही शिफ्ट हो गई यहाँ से भी, वो वाली चाची जी भी। तो कुछ इस तरह से है मेन एंट्री हमारे घर की। मतलब इतना ये घर के अंदर ही है। तो वहाँ पे जो नल था वही नल था पहले, यहाँ पे कोई नल नहीं था घर के अंदर। तो अभी तो घर के अंदर नल भी लग गया है, मोटर भी लग गई है, बाथरूम भी अंदर ही बन गया है, पहले बाहर ही था मतलब घर के। और ये है मेरी भाभी, उनके बच्चे। और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी। और हमारे घर की दीवारें ना कच्ची ही हैं, मतलब घर कच्चा ही बना हुआ था पूरा। ये दीवारें ना कच्ची ही बनी हुई थी, आप लोगों को यकीन ना आए शायद। और अभी अंधेरा हो रहा था ना, तो इसलिए थोड़ा रोशनी कम थी यहाँ पे। तो ये घर है हमारा। तो ये एक कमरा ये था, और एक इसके अंदर वाला कमरा है, उसमें रोशनी कम थी थोड़ा। तो इसकी जो छतें हैं आप देख सकते हो, ईंटें कितनी प्रिंटेड सी हैं, मतलब हाथ से किया हुआ पेंट है सारा। और ये एक अंदर वाला रूम है, इसमें अंधेरा हो रखा था। तो इसकी भी सारी ही दीवारें अभी तक मतलब मिट्टी की ही बनी हुई हैं, इसमें एक भी ईंट नहीं लगी हुई दीवार में। ऐसा ही है मेरा घर। और मुझे ये बताने में कोई शर्म भी महसूस नहीं होती कि ऐसा है, जैसा भी है अपना घर है। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ पर सनी भी खेल रहा था। तो ऐसा ही बिताया है मैंने अपना बचपन। तुम्हारे पास बैठने वाला झूला नहीं है क्या? ये एकदम एंग्री बर्ड की वी शेप लग रही है ना, एंग्री बर्ड में जाती है ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे चाचा जी का घर, जो सेकंड हाउस है मतलब। तो यहाँ पर लवी बैठी हुई है अपने मामा जी के कंधे पर और कर रही है मस्ती। तो वो कुछ बात कर रही थी, कुछ बोल रही थी कि आप लोगों के लिए ही कुछ बोल रही थी कि देखो ये है मेरे मामा जी और मैं यहाँ पर कर रही हूँ मस्ती। और ये है ऊपर वाला, मतलब हाउस का ऊपर वाला हिस्सा, पोर्शन। तो मैंने यहीं से शुरुआत की है मॉर्निंग में शूट करने की। तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं कुछ पेड़ पौधे, और यहाँ पर ये मेन मतलब पेड़ पौधे हैं छोटे, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा। और घर की हालत थोड़ी ऐसी ही है क्योंकि मेरी चाची जी की तबीयत ख़राब रहती है, घर में करने वाला कोई नहीं है। थोड़ा सा बस अभी भाई की शादी हो जाएगी तो करने वाली कोई आ जाएगी। जो लवी बैठी हुई थी ना जिनके कंधे पे, उनकी शादी की बातें चल रही हैं। बस कुछ टाइम और शादी वगैरह होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी चाचा जी की शॉप है तो उन्होंने घर को ही आजकल गोदाम बनाया हुआ है। इधर वॉशरूम था और इधर था एंटर, मतलब एंटर एक रूम ये वाला है, मतलब इसमें भी सामान ही रखा हुआ है सारा एक्स्ट्रा। बताया ना मेरी चाची की तबीयत ठीक नहीं है, तो सफाई करने वाला कोई नहीं है, काम वाली वो लगाती नहीं है। और अमन मतलब मेरा भाई जो है, चाचा जी का बेटा, अकेला ही है, उसके कोई और सिस्टर या भाई नहीं है। और वो भी शॉप पर ही रहता है। आजकल उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो बीएड कर रहा है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बस सारा काम चाची ही करती हैं। ये है वॉशरूम, मतलब बाथरूम यहाँ का ऊपर वाले पोर्शन में। और इसके बराबर में है ये इस तरह से कुछ एरिया। आई होप आपको पसंद आएगा।
तो ये है भाई मेरा, सुबह जा रहा था ये भी मॉर्निंग में एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से है यहाँ पर। ये ऊपर जा रहा है जीना, मतलब 3rd फ्लोर के लिए, और ये जीना नीचे के लिए जा रहा है। नीचे के लिए सीढ़ियाँ हैं। लॉकडाउन में ना चाचा जी ने दुकान का ज़्यादातर सामान घर पर ही लाकर रख दिया था। दुकानें तो बंद थी ना लॉकडाउन में, और उनकी जो दुकान थी किराना वाला किराना स्टोर था, तो इसी वजह से उन्होंने सारा सामान घर पर ले आए थे। और अभी धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे दुकान की तरफ जा रहा है। अभी कुछ चला गया है, कुछ सामान रह गया है। और इधर है ये बाहर वॉश मशीन, ऊपर किचन नहीं बनवाया हुआ है। और इधर बाथरूम मैंने दिखाई दिया था। इधर वो वाला रूम जिसमें एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। और एक रूम ये वाला है, तो इस वाले रूम को मैं दिखा देती हूँ आपको अंदर से। तो ये रूम कुछ इस तरह से एंटर होते ही, तो मैंने बताया ना कोई भी करने वाला नहीं है, तो जैसा भी है सामान ऐसे ही रखा हुआ है सब कुछ। आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना इस चीज़ को। तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये पीओपी हो रखी थी दीवारों पे, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, दिखा रही थी। और इधर ये रूम में पेंट वगैरह इस तरह से हुआ रखा था। और सामान तो होता ही है, देखो घर में गांव से यहाँ पर आए हुए चाचा जी को 13 साल हो गए। मेरी शादी से 1 महीने पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ये लोग। मेरी शादी से पहले वहीं पर ही रहते थे हम लोग, मतलब मेरी शादी हुई थी तो उससे पहले ही चाची जी यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। और इधर उनकी अलमारियाँ हैं ये बनी हुई, इन्होंने रूम में सारी अलमारियाँ बनवा दी थी इस तरह से। और इधर ये सामान लगा हुआ है, मैंने बताया था ना आपको, दुकान का सारा सामान ही घर पर आ गया था। तो इधर घी के डब्बे वगैरह लगे हुए हैं सारे। आई होप आपको पसंद आए। और ये सब ना बच्चे ही शूट करते हैं, तो बच्चे आपको पता है कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं। मैं शूट नहीं कर पा रही थी ज़्यादा, तो बस ऊपर का पोर्शन ऐसा ही है। अभी मैं नीचे का भी आपको दिखा दूँगी कि नीचे का पोर्शन कैसा है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा। तो मैं यही चीज़ें आपको दोबारा से दिखा रही थी कि रूम से बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह का पोर्शन बना हुआ है यहाँ पर। तो ये सारा ही मतलब चाची जी करती हैं काम, तो चाची जी के बस की इतना काम करना नहीं होता है। तो भाई है जो जितना कर पाता है उतना वो कर लेता है बेचारा। तो यहाँ पर वो अपनी बाइक वगैरह निकालने के लिए बैठा था, बुलेट है ये उसकी। तो यहाँ पे सनी बैठा हुआ खेल रहा था लवी के साथ इस पर। उसके मामा जाने वाले थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो बस वही दोनों की चल रही थी मस्ती इनकी। तो अभी कुछ इस तरह से है ये एंटर होने के बाद। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर चली जाएंगी इधर से, और ये घर में घुसने के बाद कुछ इस तरह से, मतलब एंटर होने के तुरंत बाद एक रूम इधर है। ये वाला रूम मतलब इसके 2 दरवाजे हैं, एक मेन गेट से और एक इधर से। और इधर से ये एलसीडी वगैरह लगा हुआ है, इधर सोफ़ा पड़ा हुआ है कमरे में। और इधर सनी भी मस्ती कर रहा है, लवी लेटी हुई है। और इधर ये भी बैठे हुए हैं इसके पापा लवी के। और इधर है बाथरूम, बाथरूम के बराबर में है किचन। ये वॉश मशीन इधर लगा हुआ है जीने के जस्ट बराबर में ही। और इधर बेबो कर रही है शूट, मानवी बड़ी वाली डॉटर मेरी। इधर सनी है कर रहा है मस्ती, कभी अंदर बाहर। और इधर मैं कर रही थी किचन में नाश्ते की तैयारी। तो इधर ये अंदर वाला रूम कुछ इस तरह से है। इधर स्टोर है एक बना हुआ, और इधर अलमीरा वगैरह बनी हुई है ये।
सारी ही। तो अभी मतलब वही है ना, कुछ काम लॉकडाउन की वजह से भी कुछ काम छूट गए थे, और लास्ट ईयर ही इन लोगों ने काम करवाया था यहाँ पर वुडन वाला सारा। तो इधर मैं कर रही थी नाश्ता, मतलब बनाए थे राइस, फ्राई किए थे बच्चों के लिए, तो वही। और ये है मेरी चाची जी किचन में बना रही हैं खाना। किचन कुछ इस तरह से है यहाँ की। तो अभी चलते हैं हम मेन एंटर की तरफ बाहर। तो बाहर से कुछ इस तरह से बना हुआ है घर, आप लोग देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और अभी हम चलने की हो गई हमारी तैयारी, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ अपने। तो गाड़ी में बैठना है हमें। तो इधर मेरी चाची जी आ गई हैं, हमें छोड़ने के लिए जा रही हैं वो भी। तो उन्हें बहुत सारी क्लिप्स छोड़ दी हैं, बहुत सारी क्लिप्स काट दी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी, चाचा जी की दुकान की तरफ चल दिए हैं हम। तो रास्ते में पड़ेगा एक कॉलेज, में दिखाऊंगी वो कॉलेज। वहाँ पर मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे अपने, चाचा जी की दुकान के जस्ट बराबर में ही है वो। तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये घोड़ा बना हुआ है ना, ये कॉलेज है। यहाँ पर मैंने अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कैसे मैं सुबह 7 बजे पेपर देने के लिए यहाँ पर आने के लिए आती थी। सुबह 6 बजे निकलती थी घर से, तब 7 बजे तक पहुँचती थी। और यहाँ पर है मेरे चाचा जी की शॉप, ये है मेरे चाचा जी की शॉप यहाँ पर। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है मेरे चाचा जी। तो यहीं ये दुकान करते हैं मेरे चाचा जी यहाँ पर। तो यहाँ पे रास्ते में हमें पड़ी थी, यहाँ पे सेरामिक पॉट्स वगैरह थे। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी अपने क्या क्या ख़रीदा था मैंने। और इधर मैं भरवा रहे थे ये पेट्रोल वगैरह, तो हम लोग थोड़ी देर गाड़ी से उतर गए थे। तो बस इसी के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो बस यही था मेरा हाउस टूर, गांव का विलेज टूर। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। शॉपिंग व्लॉग देखना ना भूलिएगा, शॉपिंग व्लॉग।